हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में सभी का स्वागत है। तो पिछली बार जब हमने चित्रकेतु महाराज की कहानी सुनी थी, उसी को ही आज कहानी को एक नया मोड़ लेके थोड़ा-सा और आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ मैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा ये प्रयत्न रहता है कि मैं कुछ नई कहानी हमेशा लेके आऊं। कृष्ण की कहानियां कुछ-कुछ हमने काफी सुनी हुई है, पर ये भागवतम के अंदर एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत इम्पोर्टेंट। भागवतम के छठे स्कंद के अंदर पूरी पहले अजामिल की कहानी आती है, उसके बाद ये पूरी जो महाराज चित्रकेतु की जो कथा है, उसका हम एक हिस्सा पिछली बार सुन चुके हैं। और वो क्या था कि जब उनका पुत्र हर्षशोक पैदा होकर और फिर जब वो मर जाता है, उसके बाद फिर से वो उसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है शरीर के अंदर, और वो किस प्रकार अपने पिता को सब आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान प्रदान करता है। रिश्तेदारी जो रिश्तों की मिथ्या जो रिश्ते हैं, उनका उनके बारे में एहसास कराता है। ये सब की कथा हमने पिछली बार महाराज चित्रकेतु की कथा में हमने सुनी थी। अब इसी की कथा को हम थोड़ा आगे ले जाने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये आज की कथा, और अगले हफ्ते की भी कथा जरूर जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्ञानवर्धक है। तो महाराज चित्रकेतु को जब सारा ज्ञान मिल गया, उसके बाद उन्हें जब आत्मज्ञान का बोध हुआ और एहसास हुआ, तब उन्होंने नारद जी को अपना गुरु स्वीकार किया था। और फिर भगवान नारायण की आराधना की, भगवान संकर्षण के उनको दर्शन हुए, और इस प्रकार उनको विद्याधर लोक का राजा बना दिया गया था। विद्याधर लोक यानी धरती के ऊपर वाले लोक है सारे के सारे। थोड़ा सा गला मेरा आज खराब है, तबीयत इतनी ठीक नहीं है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो विद्याधर के ग्रहों का जब राजा बना दिया गया और कई वर्षों तक वे भक्ति में अपना जीवन व्यतीत व्यतीत करते रहे, और एक दिन वो अपने एक विमान में उड़कर, शास्त्रों में कई जगह पर पुष्प विमान का मेंशन है किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक विमान है। मतलब कितने सालों, हजारों, लाखों सालों पुरानी कथा के अंदर ये आता है कि वे एक विमान में उड़कर जा रहे थे अपने पार्षदों के साथ, अटेंडेंट्स के साथ। तब उन्होंने उड़ते उड़ते नीचे पहाड़ी के ऊपर एक जगह पर उन्होंने शिव जी को वहां पर एक संतों की सभा में बैठे हुए देखा। तो जो शिव जी थे वो संतों की सभा में बैठकर और उनसे वार्तालाप कर रहे थे। और उस समय उस जब वे बैठे थे तो उनकी एक जांघ पर, वहां पर उनके साथ पार्वती जी बैठी हुई थी। तो शिव जी की एक जंघा के ऊपर पार्वती जी बैठी थी उनकी गोद में, और पार्वती जी ने उनके एक हाथ से उनके कंधे पर यूं हाथ रखा हुआ था कि अपनी पत्नी की को हाथ में इस तरह से ले रखा था। ये ये दृश्य देखकर महाराज चित्रकेतु हंसने लग गए, जोर जोर से हंसे वे। और जब वो हंसे, विमान से उड़ते हुए जा रहे हैं, और जब वे हंसे तो उनकी जो हंसी की आवाज थी वो पार्वती जी ने भी सुनी, शिव जी ने भी सुनी, और वहां उपस्थित सारे संतों की सभा में सारे संत गणों ने उनको हंसते हुए सुना। और ना ही केवल हंसे, और वहां पर महाराज चित्रकेतु ने एक टॉन्ट किया। किस तरह का कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि शिव जी तो सारे त्यागियों में श्रेष्ठ है। सारे के सारे जो त्याग करने वाले और जो निर्मोही हैं, त्यागियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। और वे इस प्रकार अपनी पत्नी का आलिंगन करते हुए, वो भी सारे सारे साधुओं की सभा के सामने इस प्रकार बैठे हैं। ये देखकर मुझे हंसी आ रही है। और वो कहने लगे कि ये क्या शिव जी इतने निर्लज्ज हो गए कि वे एक साधारण मनुष्य की तरह यहाँ पर बिहेव करने लग गए।
जब कहकर वो हंस दिए, तब सारे संत गणों की सभा में सब चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला। शिव जी मुस्कुरा दिए और चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले। परंतु पार्वती जी को, माता पार्वती को बहुत क्रोध आ गया और माता पार्वती से तब रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि ये चित्रकेतु जो राजा है, क्या इसे ब्रह्मा जी ने ऐसी कोई नेता की पदवी प्रदान की है कि वो सबको नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता फिरे, और वो भी सबसे पहले शिव जी को आकर शिक्षा दे रहा है, लाइक अ मॉरल पुलिस। तो माता पार्वती को इतना क्रोध आया कि उन्होंने सीधा का सीधा उनको सुना दिया और महाराज चित्रकेतु का कहा कि तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? क्या तुम्हें ब्रह्मा जी ने इतना नैतिक मूल्यों का राजा या नेता बना रखा है, और वो भी तुम शिव जी को शिक्षा देने वाले हो? ऐसे शिव जी जो धर्म के प्रतीक हैं, वो व्यक्तिगत स्वयं धर्म ही है, उन्हें तुम शिक्षा देने वाले कौन होते हो? क्या तुम इतने घमंडी हो गए हो या अपने आप को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण समझ रहे हो? मैं तुमको इस चीज के लिए श्राप देती हूँ। माता पार्वती के क्रोध की सीमा नहीं थी और उन्होंने महाराज चित्रकेतु को श्राप दे डाला कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती के लिए श्राप देती हूँ कि तुम, क्योंकि ऐसे विद्याधर के लोक के राजा होते हुए भी एकदम मनुष्यों की तरह वार्ता कर रहे हो। तुम तो मनुष्य क्या हो, तुम तो असुर योनि में जन्म लेने लायक हो गए हो। तो माता पार्वती कहती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इस गलती की सजा एक असुर की योनि में पैदा होकर और तुम भुगतोगे, क्योंकि तुमने इतने बड़े साधु संत शिव जी भगवान का तुमने अनादर किया है और उनका अपमान किया है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर है कि भले वो इतने बड़े भक्त थे, उन्होंने एक गलती की वजह से उन्हें किस प्रकार का दंड भुगतना पड़ा कि उन्हें असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। परंतु क्योंकि वे भक्त थे, अब भक्त का किस प्रकार रेसिप्रोकेशन होता है, उसका बिहेवियर क्या है, ये आप देखिए। महाराज चित्रकेतु ने गलती की, उसके बाद जब उनको ये दंड मिला तो वो तुरंत अपने विमान से उतर कर आए। उन्होंने माता पार्वती के चरण, हाथ जोड़कर उनके चरणों का की धूल ली, उनको प्रणाम किया और कहा, हे माता, आप सही कह रही हैं और मैं आपका जो दंड है वो मैं स्वीकार करता हूँ। फिर उस समय वो महाराज चित्रकेतु ये कहने लगे कि सुख और दुख तो हमारे अपने कर्मों का फल है। हम अपने ही जो कर्म करते हैं, पिछले जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार हमें सुख और दुख प्राप्त होता है इस जीवन में। और मैं फिर से इन्हीं, ये जो मेरे ही कर्मों का फल है, मैं इनको भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर और फिर वो वहां से उन्होंने प्रस्थान ले लिया और वह महाराज चित्रकेतु पुनः अपने लोक को चले गए, वेटिंग की कब उनको असुर का शरीर प्राप्त होगा। शिवजी ने तब सारे सभा में बैठे हुए संतों को बहुत प्रेम से सबको समझाया कि देखा कि कोई भी भक्त, चित्रकेतु का एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं कि कोई भी भक्त कभी भी दुख की परिस्थिति में दुखी नहीं होता। उसे दुखी हो सकता था वो, लेकिन वो दुखी नहीं हुआ। भागवतम में ये तक लिखा गया है कि महाराज चित्रकेतु एक्चुअली में उनको इतना ज्यादा आत्मज्ञान था और बोध था कि वे अगर चाहते, उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे अगर चाहते तो वे तुरंत माता पार्वती को रिटेलिएट करके उनको भी श्राप ग्रस्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं किया। ये उनका बड़प्पन था। यहाँ पर वे अपने आप को बड़े कहलाते हैं और सच में वे भक्त कहलाते हैं, भगवान के भक्त। तो शिव जी जो है वो सभा के संतों को, सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो असली भक्त होता है वो महाराज चित्रकेतु की तरह, उनके लिए अधम लोक और उच्च लोकों में, नरक में और स्वर्ग में उनमें कोई अंतर नहीं होता। उन्हें किस चीज से फर्क पड़ता है कि उन्हें केवल हर स्थिति में, हर जन्म में केवल उनको दास अनुदास ही बन के रहना है। यानी अपने भक्तों के, अपने जो भगवान के भक्तों का दास बनकर उनको रहना स्वीकार है। उनको केवल भगवान की भक्ति से और भगवान की सेवा से ही उनको आनंद मिलता है। उनको दुख में दुख नहीं होता और कोई सुख की घड़ियों में उनको ज्यादा सुख नहीं होता। उनको केवल भगवान की सेवा करने में या भगवान के भक्तों की सेवा करने में ही उनको आनंद आता है। और फिर
उन्होंने, शिव जी ने उस समय सारा ज्ञान अपने संतों की सभाओं को दिया कि हमारा रिश्ता हमारे परमात्मा के साथ क्या होना चाहिए, आत्मा और परमात्मा का क्या रिश्ता है। देखिए ये जो भागवतम का पूरा स्कंद जो है, बहुत लंबे लंबे सारे चैप्टर्स हैं। मैं आपको सिर्फ कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो ये जो छोटी छोटी जो डिटेल्ड बातें हैं, जैसे आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, उसके बारे में जब आप, अगर आप जानना चाहते हैं, तब आपको वो भागवतम के जो स्कंद की कहानियां हैं, वो सब आपको डिटेल में एक एक श्लोक पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको कथा के ऊपर ही आई एम गोइंग टू पे मोर अटेंशन, लेकिन बहुत सारा ज्ञान है इसके अंदर, बहुत सारा ज्ञान निहित है। शिवजी ने इस प्रकार महाराज चित्रकेतु का बहुत प्रशंसा की, और इसीलिए आप समझ गए कि उस समय जब उसने गलती की, तब शिवजी ने उसको लताड़ा नहीं, शिवजी ने उसको श्राप नहीं दिया, शिवजी केवल मुस्कुरा दिए थे, क्योंकि भक्त भी गलती कर सकता है, लेकिन वो भगवान ही होते हैं और वो गुरु ही होते हैं, जो महान गुरु है जैसे कि शिवजी है, वो ही अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, उनको करुणा के रूप में उनको दया प्रदान करते हैं और उनकी गलतियों को माफ करते हैं। ये जो महाराज चित्रकेतु थे, इनका जन्म हुआ कुछ समय बाद वृत्रासुर नाम के असुर के रूप में। वृत्रासुर राक्षस, थोड़ी देर के बाद बार बार इसका नाम आता रहेगा, हम इसको अभी से याद कर लेते हैं। वृत्रासुर, वृत्र यानी सर्वव्यापी, सबको कवर करने वाला, सारा बहुत फैला हुआ, इस प्रकार उनका नाम वृत्रासुर पड़ा। इनका जन्म एक हवन कुंड के साथ, हवन कुंड में से, यज्ञ में से उत्पन्न हुआ था, उनका जन्म हुआ था। किस प्रकार हुआ था, ये हम थोड़ी देर बाद सुनेंगे। तो ये एक कहानी थी कि जब महाराज चित्रकेतु ने एक ऑफेंस किया, एक गलती की, और उन्होंने माता पार्वती को रुष्ट करके माता पार्वती के साथ उनको श्राप मिला। अब यहाँ पर दूसरी तरफ एक और कथा चल रही थी। हमेशा भगवान जो है 1 2 3 सब, सीन 1 सीन 2, कर्टन बंद कर्टन खुल, अलग अलग कहानियां चलाते हैं, अलग अलग लीलाओं के माध्यम से इतना सारा हमको ज्ञान देते हैं, पर हम मूढ़मती समझ ही नहीं पाते। दूसरी कथा यहाँ है कि एक बार की बात है, हम सभी जानते हैं कि जो इंद्र है वो इंद्रलोक का राजा है। कई बार गलतियां भी करते हैं वो, और लेकिन फिर भी वे हैं इंद्रलोक के राजा। तो इंद्रलोक के राजा जो थे, एक बार अपनी सभा में बैठे हुए सारी अप्सराओं का और किन्नरों का सब गायन वादन, विद्याधर मरुत और क्या क्या सिद्ध चारण अश्विनी कुमार, सबका वो सब सुन रहे थे और अपना आनंद ले रहे थे, अपनी पत्नी सची देवी के साथ बैठकर सभा में सारा एंटरटेनमेंट का आनंद ले रहे थे। बहुत अपने पदवी पर उनको बहुत घमंड हो गया था, अपने ऐश्वर्य पे, अपने ऑपुलेंस पे बहुत ज्यादा गुरूर हो गया था। उन्हें लगता था अब तो मेरे पास सब कुछ है, सब देखिए, सब के सब, इतनी बड़ी सभा, सब मुझे, मेरी बटरिंग कर रहे हैं, मेरी चापलूसी यहाँ पर कर रहे हैं और मेरा बखान कर रहे हैं, मेरे गुणों का बखान कर रहे हैं। ऐसे में जब सब रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, इतने में इंद्रदेव के जो गुरु हैं बृहस्पति, वे वहां पर पधारे। जो बृहस्पति ऋषि है, वे महर्षि हैं, वे सारे देवताओं के गुरु हैं। और ये जो बृहस्पति ऋषि जब वहां पर पधारे, उन्होंने देखा कि इतनी भरी सभा में इंद्र बैठा है, और इंद्रदेव ने उस समय बृहस्पति ऋषि को देखा, परंतु वे बिल्कुल भी अपने सिंहासन से उठे तक नहीं, ना ही उन्होंने अपने गुरुजी को का आदर सत्कार किया, ना ही उन्हें कोई आसन ऑफर किया, और इस प्रकार he just kept sitting on his throne। इंद्र केवल अपने ही सिंहासन पर बैठे रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने देखा नहीं, उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने देखा कि बृहस्पति ऋषि जो है वो पधारे हैं, परंतु उन्होंने अपने गुरु का अनादर किया, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट नहीं दी। जब आदर नहीं किया तो अनादर ही हो जाता है, और एक प्रकार का अपमान है, जो कि बहुत घोर अपमान है। आगे की कथा इसी प्रकार है कि जब आप अपने गुरु का अपमान करते हो तो कहां से कहां बात बिगड़ सकती है, इसकी कथा ये है। इंद्रदेव ने उनका अपमान किया, बृहस्पति ने देखा, और देखकर देखा कि इंद्रदेव ने उठे तक नहीं, और वे चुपचाप, ये गुरु का देखिए बड़प्पन, वे चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से सभा से पलट कर चले गए। जैसे ही गए वहां से, तुरंत जो था, इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ।
इंद्रदेव को तुरंत गलती का एहसास होते के साथ ही वो उठ खड़ा हुआ और अपने सिंहासन से उठकर तुरंत उसने घोषणा कर दी कि अरे मुझसे गलती हो गई। सो ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, सब चीज बंद हो जाओ, शांत। सबको शांत करके बोले कि मैं शर्मिंदा हूं, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है, मैंने अपने गुरु का आदर नहीं किया, मैंने उनका सत्कार नहीं किया, मैंने अपने गुरु का अपमान किया है। क्या उपयोग है इतने सारे ऐश्वर्य का, अगर इस ऐश्वर्य से मुझ में इतना घमंड आ जाए कि मैं अपने गुरु को ही भूल बैठूं और मैं अपने गुरु का ही अनादर कर दूं। मैं तो क्षमा के भी लायक नहीं हूं, मैं क्षमा प्रार्थी भी नहीं हूं। ये कहते हुए और वे ढूंढने लगे कि मेरे गुरु कहाँ हैं। और फिर वो कहते हैं, इंद्रदेव कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं जानता हूं कि आप सब देख रहे हैं, आप सर्वव्यापी हैं और आपको सब कुछ पता है। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, मैं आपके चरण छूना चाहता हूं, आप आइए, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं इंद्र, लेकिन गुरु बृहस्पति जो थे वो थोड़े रुष्ट तो हो ही गए थे। उन्होंने सुना ये सब कुछ, वो जानते थे कि इंद्र उनसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन वो फिर भी वहां से वे अदृश्य होकर चले गए। इंद्रदेव ने सब जगह उनकी तलाश की, काफी उनको खोजा, ढूंढने का प्रयत्न किया, पर वे उनको नहीं ढूंढ पाए। बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी मन से वे समझ गए कि मैंने अपने गुरु को बहुत अपसेट कर दिया है, उनको बहुत रुष्ट कर दिया है। इस वजह से उनका जो मन था थोड़ा उत्तेजित हो गया। जब इंद्र का मन उत्तेजित हो गया तो कोई भी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। अब ऐसा होता है कि सब दानवों को खबर पता चल गई, ये असुर, ये तो देवताओं के राजा इंद्र है, सारे असुरों को, दानवों को पता चल गया कि इंद्र ने अपने गुरु का आदर अनादर किया है और उनके गुरु उनसे रुष्ट हैं। और इस कारण से जो इंद्र है वो अपने मन से थोड़ा उत्तेजित हो रखा है और वो ही इज नॉट इन हिज राइट फ्रेम ऑफ माइंड, वो राइट सेंसेस में नहीं है। तब सारे के सारे दानवों ने एकत्रित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण ली। देखिए, देवताओं के जो गुरु हैं वे हैं बृहस्पति और असुरों के जो गुरु हैं वो है शुक्राचार्य। हालांकि बृहस्पति जो ऋषि हैं उनको सारे दानव और देवता सभी आदर प्रदान प्रदान करते हैं, एंड सेम फॉर शुक्राचार्य ऑल्सो। लेकिन शुक्राचार्य के नॉर्मली जो असुर हैं वो, क्योंकि असुर क्यों हैं आप समझिए, क्योंकि वो थोड़े कम दिमाग के हैं, मूढ़मति है। भले वो ब्राह्मणों के घरों में कई असुरों ने जन्म लिया है, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ी विवेक की कमी है, इसीलिए उनके अंदर असुरी प्रवृत्ति ज्यादा है। जब हम मोड ऑफ गुडनेस में, जब हम सात्विक गुणों पर चलने लगेंगे, तब हमारा विवेक थोड़ा जागृत होता है और उच्च स्तर पर चलना शुरू कर देता है। तो उन्हें पता नहीं है, इसीलिए वो कई बार अपने गुरु को रुष्ट कर देते हैं। जब वो अपने गुरु को रुष्ट करते हैं, अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, तब वो हर युद्ध हारते जाते हैं। पर अब यहाँ पर वे अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं, वे अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं और जाके अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए वो एकजुट होकर उन्होंने सारे देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जब सारे देवताओं पर आक्रमण किया और इंद्रदेव तो वैसे ही, उनके ऊपर गुरु की छत्र छाया भी नहीं थी और वे मन से भी चंचल हो रखे थे एकदम, तो वे युद्ध हार गए। देखिए, एक छोटा सा अपराध अपने गुरु के प्रति, जब गुरु की छत्र छाया ना हो तो इंसान, यहाँ तो वे सिर्फ राज्य ही हारे थे, हम तो जो माया के साथ रोज का युद्ध कर रहे हैं, हमारी क्या बिसात कि हम उसके अगेंस्ट जीत जाएं। गुरु ही होते हैं जो हमें उस युद्ध में थोड़ा सा हमारा साथ देके, हमारा हाथ पकड़कर हमें राह दिखाते हैं, वो अंधेरी गुफा में टॉर्च लगाकर। वेरी वेरी सिंपल स्मॉल एग्जाम्पल्स। तो आक्रमण किया दानवों ने देवताओं के ऊपर और देवता हार गए। जब सारे देवता हार गए तो सारे के सारे भागते हुए कहाँ पहुंचते हैं? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर सारे देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आप रक्षा कीजिए, आप बताइए कि अब हम क्या करें, हम तो दानवों से हार गए हैं। और तब ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम क्यों हार गए। तब ब्रह्मा जी हैज एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दिस इन द भागवतम कि तुम क्यों हार गए, क्योंकि तुमने अपने गुरु का अनादर किया।
तुमने खुद अपनी गलती से अपने गुरु की छत्र छाया से तुम हट गए बाहर। जब गुरु की कृपा नहीं रहेगी तो ये तो होना ही था। इसीलिए अब तुम्हें एक गुरु की जरूरत है। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक तुम ये युद्ध हारते ही रहोगे। तो सारे देवता बोले क्या करें, बृहस्पति ऋषि तो आ ही नहीं रहे, नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ चले गए। तब उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक ऋषि है जिनका नाम है त्वष्टा, और ये जो त्वष्टा ऋषि है ब्राह्मण है, इनका एक पुत्र है विश्वरूप। और ये जो विश्वरूप है, इनको जाके आप प्रसन्न कीजिए, इनको निवेदन कीजिए और इनको कहिए कि आप हमारे गुरु बन जाइए। जब ये तुम्हारे गुरु बन जाएंगे तो इनके छत्र छाया में और इनके आदेश अनुसार जैसा ये बोले उस प्रकार जब तुम युद्ध करोगे तब तुम दानवों से जीत जाओगे। तो जो इंद्र और आदि सारी देवता थे वे पहुंचते हैं ये ऋषि विश्वरूप के पास, ऋषि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास। ये जो विश्वरूप ऋषि हैं ये 3 मुख वाले ऋषि हैं। जैसे हमने देखा ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, वैसे ही जो त्वष्टा ऋषि हैं इनका एक इधर एक इधर इधर ऐसे 3 मुख हैं, उनके 3 सर थे। और इनको नारायण कवच पूरा आता था। नारायण कवच कैसे आता था, एक जो सारे जो अश्विनी कुमार थे, अश्विनी कुमारों ने सॉरी दधीची जो ऋषि थे, दधीची ऋषि ने इनके पिता त्वष्टा को ये नारायण कवच सिखाया था, और नारायण कवच को ही त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को सिखाया था। तब विश्वरूप जो ऋषि थे उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, और फिर वो जो नारायण कवच है वो एक रक्षा सूत्र है, इट इज लाइक अ प्रोटेक्टिव कवच। उन्होंने वो रक्षा सूत्र को पूरा का पूरा पाठ करके, और उसका पूरी विधि लिखी गई है एक्चुअली भागवतम में कि किस प्रकार इसका उच्चारण किया जाता है और किस प्रकार इसको प्रभावी किया जाता है इस कवच को। तो एनीबडी कैन डू दैट, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा और थोड़ी सी हिम्मत शक्ति करके वो पूरा अगर आप शास्त्र अध्ययन करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। तो नारायण कवच को उन्होंने उनको बुलाया और नारायण कवच इंद्रदेव को पहना दिया। मतलब ही एक्चुअली कवर्ड हिम। वो जो मंत्र है वो मंत्रों के कवच से, इट्स नॉट लाइक अ आर्मर, मंत्रों के कवच से उन्होंने वो इंद्र को कवर कर दिया कि अब आप जाइए युद्ध कीजिए, अब आपको युद्ध में कोई नहीं हराएगा, और बाकी मेरी जो बाकी जो मंत्र की जो आहुति है वो यहाँ पर चलती रहेगी। ये जो रक्षा कवच है इससे आप हर युद्ध जीत जाएंगे और आपका सारा ऐश्वर्य भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। ये जो विश्वरूप ऋषि थे जिनके 3 मुख थे, इनके बारे में एक थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ये जो ऋषि थे ये अपने पिता की ओर से सारे देवताओं से रिलेटेड थे, उनका रिश्ता था सारे देवताओं की तरफ। और जब माता की तरफ से ये असुरों के साथ में इनका रिश्ता था, इनका संबंध था। सो ही वॉज, ये इनके असुर भी संबंधी थे माताओं की तरफ से, और पिता की तरफ से सारे देवता भी इनके संबंधी थे। तो जब ये यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में आहुति डाल रहे थे, यज्ञ के अंदर जब घी डाल के आहुति दे रहे थे और मंत्र चैंट कर रहे थे, तब क्या होता है कि सारे देवताओं को आवाहन दिया जाता है और उनका जो भाग होता है वो उनको दिया जाता है यज्ञ में। तो इसी प्रकार वो एक एक देवता को बुलाते हुए और उनका जो भाग था उनको देते रहे। लेकिन ऑन द स्लाई, चुपके चुपके धीरे धीरे वो एक तरफ थोड़ा सा मंत्र ऐसा भी बोलते और ऐसा भी घी का वो जो आहुति डालते कि अपनी माता की तरफ के जो उनके संबंधी थे, जो कि असुर थे, उनको भी आहुति देते जा रहे थे। तो ही वॉज डूइंग टू टाइमिंग ओवर हियर। तब इंद्र को पता चल गया, इंद्रदेव ने जैसे ही ये देखा कि ये तो गड़बड़ हो रही है, कवच तो उन्हें प्राप्त हो ही गया था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, उनको आया गुस्सा। तो देखिए गुस्सा भी आया और आया डर, भय। फिर से उनके मन में जब भय आया कि अब तो मैं ये फिर से ये सारा युद्ध हार जाऊंगा और फिर सारे के सारे दानव मेरे जो इंद्रलोक के ऊपर कब्जा करके बैठ जाएंगे। और दूसरा उनको हुआ गुस्सा आया। तो हर हमारा रिएक्शन जो होता है, दिस इज ऑल आवर रिएक्शंस आर ड्रिवन बाय फियर और एंगर। तो ये जो 2 चीजें हैं इसके ऊपर हमें थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, सबको, मुझे भी भय और क्रोध, इनके ऊपर हमें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्रोध में आकर और भय के आगोश में आकर इंद्र ने विश्व रूप के तीनों जो सर थे वो धड़ से अलग कर दिए, काट दिए, और वहीं पर विश्वरूप जो ऋषि थे उनकी मृत्यु हो गई। अब कहते हैं कि विश्वरूप की मृत्यु जब हुई तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया इंद्र देवता के ऊपर। नोबडी, कोई भी अछूता नहीं है। ब्राह्मण की हत्या, माता पिता की हत्या, गुरु की हत्या, गुरु पत्नी की हत्या, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। ये जघन्य अपराध है, जघन्य, बहुत बड़े, बहुत भयंकर अपराध है। और जब ये ब्राह्मण हत्या हुई, भले ब्राह्मण हत्या का पाप लेकर इंद्रदेव एकदम विचलित हो गए। कहते हैं कि उन्होंने 1 वर्ष तक ये जो अपराध का जो फल है उसको भुगता, और उसके बाद क्योंकि युद्ध चल रहा था, उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, तो उनका जो दोष था, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या का जो दोष था, वो नेचर में से, प्रकृति में से 4 लोगों ने उस दोष को 1/4, 1/4, 1/4 करके अपनाया। ये बहुत डिटेल पे इसके बारे में दिया हुआ है। मैं जब इस वीडियो को अपलोड करूंगी वीडियो यूट्यूब पे, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा डिटेल में ये बता दूंगी कि एक्चुअली क्या क्या लिया गया और क्या उनके बदले में बेनेडिक्शन दिया गया। सिर्फ अब इतना बता रही हूँ कि 1/4 उनका दोष जो था वो धरती ने लिया, 1/4 दोष जल ने लिया, 1/4 दोष वृक्षों ने लिया, और 1/4 दोष स्त्रियों ने लिया। और ये दोष लेने के बदले इंद्रदेव ने उनको कुछ बेनेडिक्शंस दिए हैं, उनको कुछ वरदान भी दिए हैं। ये सब मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल में आपको लिख के दे दूंगी। वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ओवर हियर। तो जब इन्होंने उनका वो ब्राह्मण हत्या का दोष ले लिया, तब इंद्रदेव के अंदर फिर से थोड़ी सी शक्ति आ गई और वो इससे दोष मुक्त हो गए। अब जब त्वष्टा जो विश्व रूप के पिता थे, जब उनको पता चला कि यहाँ पर मेरे पुत्र की हत्या कर दी गई है और इंद्र ने मेरे पुत्र की हत्या की है, तो क्या हुआ होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। वो एकदम क्रोध में पागल हो गए। और फिर से यहाँ पर देखिए, क्रोध में इंसान ऐसा हो जाता है कि उसे होश नहीं होता। जबकि वे ऋषि थे, उनको तो ज्यादा मालूम होना चाहिए था कि कोई भी चीज, कोई किसी कारणवश अगर हो रही है, तो पुत्र मोह में एकदम ब्लाइंड होकर, अंधे होकर हमें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सारे समुदाय और जनहित में जो नुकसान पहुंचाए, नुकसान देने वाला हो। परंतु त्वष्टा ऋषि ने तुरंत एक यज्ञ का आयोजन किया और बहुत बड़ा, बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ के अंदर आहुति देकर एक एम से वो यज्ञ किया, ताकि इस यज्ञ से मैं एक ऐसा पुत्र पैदा करूं कि जो मेरे पुत्र विश्वरूप की हत्या का, उसका रिवेंज ले सके, उसका प्रतिशोध ले सके। और तब उस आहुति के अंदर से एक बहुत विशाल असुर निकला, और वो असुर था वृत्रासुर, जो कि महाराज चित्रकेतु के अंदर की जो आत्मा थी, वो पुनः इस असुर के शरीर में आकर उसने जन्म लिया था। तो हालांकि वो एक भक्त की आत्मा थी, परंतु उसको एक वृत्रासुर, असुर के शरीर के अंदर उसको जन्म लेना पड़ा। बहुत भयंकर, बहुत भयानक, उसका बहुत डिटेल्ड वर्णन दिया गया है कि इस असुर का कैसा रूप था। बहुत बड़ा, ह्यूज, विशाल, लाल लाल आंखें, वेरी डरावना, बहुत ज्यादा, इतना ही कहना काफी है हमारे लिए। बहुत डरावना स्वरूप था। अब प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पर कि जब वो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे वे त्वष्टा ऋषि, तब वो उच्चारण जो है वो कुछ थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए था। ये प्रभुपाद जी ने अपने उसमें पोपट में लिखा है, उसका जो जो वो किया है ना, भागवतम के श्लोकों का जो लिखाई बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर दिया गया है कि वो जो श्लोक है उनको शॉर्ट बोलना चाहिए था, तो शॉर्ट की जगह उसका थोड़ा लंबा हो गया। तो वो कहते वक्त उसका जो अर्थ था, वो श्लोक का अर्थ थोड़ा सा बिगड़ गया। तो एक्चुअली वो अर्थ कहना ये चाहते थे कि हे इंद्र के शत्रु, तुम अब जल्दी से जन्म लो और फूलो फलो और अपने शत्रु का नाश करो। तो ये कहकर वो इंद्र के शत्रु को पैदा कर रहे थे। पर यहाँ पर क्या हुआ, इंद्र के शत्रु पैदा, मतलब ही एक्चुअली वांटेड कि ये जो पुत्र हो वो इंद्र का शत्रु हो।
परंतु उनके कहने के अर्थ से ऐसा हुआ कि इंद्र जो था वो इसका शत्रु बन गया। वृत्रासुर के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था शत्रुता का। सो ही वॉज बॉर्न असुर, लेकिन उसके मन में इतना रोष और इतना शत्रुता का भाव नहीं था जितना कि इंद्र के मन में था इसका वध करने के लिए। तो कहानी एक्चुअली यहाँ से थोड़ी और लंबी है। मैं आज यहाँ पर इसको पूरा नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो पूरी 1 घंटे की कथा हो जाएगी। आई थिंक वी विल टेक इट फ्रॉम हियर नेक्स्ट टाइम। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जैसे आज ध्यान से सुन रहे हैं, ये कहानी कहाँ जाती है। अभी तक तो हमने सिर्फ इतना ही देखा है कि गुरु का अपमान करने से कहाँ कहानी पहुंच गई। और एक जो महाराज चित्रकेतु थे, उन्होंने एक साधु का जो अपमान किया तो उनको किस प्रकार उसका भुगतान करना पड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जरूर साथ में रहिएगा कि जो वृत्रासुर था उसका क्या हुआ, महाराज चित्रकेतु का जो मोक्ष उनको मिला कि नहीं मिला, किस प्रकार हुआ, इंद्रदेव ने किस प्रकार अपने जो पापों का जो पश्चाताप था वो किस प्रकार किया, और फाइनली क्या हुआ, ये सुनने के लिए हम अगले कथामृत में मिलेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।